नमस्कार। आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। आज की कहानी उड़ीसा की एक लोक कथा है जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से ली गई है, जिसके लेखक हैं रामेंद्र कुमार। तो आइए कहानी सुनते हैं। सफाई कर्मी राजा। भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा का निवास स्थान माना जाता है। इस मंदिर से कई उत्सव और आयोजन जुड़े हैं, लेकिन उनमें रथ यात्रा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह अर्थात जून जुलाई में तीनों परमेश्वर अपने सजे धजे रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर में स्थित अपनी बुआ के निवास स्थान पर 9 दिन के लिए रहने जाते हैं। श्रद्धालु लोग तीनों भगवान की मूर्तियों को रथों पर बिठाकर गुंडीचा मंदिर तक इन रथों को स्वयं खींचते हैं। इस विशाल रथ यात्रा में लाखों की संख्या में दूर देश से आए श्रद्धालु भी भाग लेते हैं। रथ यात्रा के दौरान कई अनुष्ठान आदि भी आयोजित किए जाते हैं। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वह इन्हीं में से एक अनुष्ठान से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्य राजवंश का राजा गजपति पुरुषोत्तम देव उड़ीसा राज्य पर राज करता था। पराक्रमी और महान राजा होने के साथ साथ वह भगवान जगन्नाथ का परम भक्त भी था। उधर कांची राज्य पर भी एक अन्य शूरवीर राजा राज करता था। उसकी पुत्री पद्मावती अपने अद्भुत सौंदर्य और विलक्षण प्रतिभाओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजकुमारी पद्मावती के चर्चे पुरुषोत्तम देव ने भी सुने थे। एक बार उसने एक राजनयिक को कांची भेजा। पुरुषोत्तम देव की ओर से ढेरों उपहार कांची नरेश को भेंट करते हुए राजनयिक ने कहा, हे राजा, हमारे महान सम्राट पुरुषोत्तम देव ने मुझे आपके समक्ष एक प्रस्ताव के साथ भेजा है। कांची के राजा ने पूछा, अच्छा बताओ क्या प्रस्ताव है? राजनयिक ने कहा, आदरणीय महाराज, हमारे राजा आपकी पुत्री पद्मावती का हाथ मांगकर उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर कांची नरेश तो जैसे धन्य हो गया। वह स्वयं उड़ीसा के इस नेक और धर्मात्मा शासक की महानता के बारे में जानता था। पुत्री के विवाह के उसे कई प्रस्ताव मिल चुके थे, लेकिन इतना अच्छा कोई नहीं था। इससे पहले कि वह इस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति देता, राजसभा में बैठा एक मंत्री उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, पुरुषोत्तम देव के इस प्रस्ताव को आप स्वीकार नहीं कर सकते। कांची के राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं कर सकता स्वीकार? ऐसी क्या कमी है पुरुषोत्तम में? मंत्री जी, क्या आप उनके बारे में नहीं जानते? तो वह मंत्री बोला, महाराज, पुरुषोत्तम देव निश्चित रूप से एक महान शासक हैं। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार भी करती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि यही राजा वर्ष में एक बार झाड़ू लगाने का काम भी करता है। राजा हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? झाड़ू लगाने का काम? विश्वास नहीं होता। उसने राजनयिक से पूछा, तुम बताओ, क्या यह सच है? राजनयिक बोला, जी महाराज, रथ यात्रा के दिनों में हमारे राजा झाड़ू लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को ले जाने वाले रथों के आगे आगे श्रद्धालु जन झाड़ू लगाते चलते हैं। इसे चेरा पहारा कहा जाता है। इसका उद्देश्य परिश्रम का महत्व और उससे मिलने वाले संतोष पर जोर देना है। ईश्वर की दृष्टि में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और हमारे राजा इसी तथ्य को शाश्वत सत्य मानते हैं।
यह सुनकर कांची नरेश ने कहा, मूर्खों वाली बातें मत करो। तुम्हारे राजा के इस नीच काम को सही सिद्ध करने के लिए तुम्हारा कोई तर्क काम नहीं कर सकता। जाओ और अपने राजा से कह दो कि मैं अपनी पुत्री का हाथ किसी सफाई कर्मी के हाथ में कभी नहीं दूंगा, और बता देना उसे कि राजकुमारी के लिए अपने आप को सही वर मानकर उसने हमारा अपमान किया है। यह सुनकर राजनयिक वापस लौट गया। उसने सारी बात पुरुषोत्तम देव को कह सुनाई। गुस्से से आग बबूला होकर पुरुषोत्तम देव बोला, कांची के राजा ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है, मैं उससे प्रतिशोध लूंगा। कांची पर चढ़ाई करके मैं पद्मावती को बंदी बनाऊंगा और उसका विवाह जबरन किसी सफाई कर्मी से कराऊंगा। उस अभिमानी राजा को मैं सबक सिखाकर रहूंगा। पुरुषोत्तम देव ने कांची पर चढ़ाई कर दी, किंतु अपने पहले आक्रमण में उसने मुंह की खाई। साल भर प्रतीक्षा करने के बाद उसने कांची पर दोबारा हमला करने का मन बनाया। इस बार रणभूमि में जाने से पहले वह भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गया। पुरुषोत्तम देव ने अहंकारी कांची नरेश पर विजय पाने के लिए भगवान का आशीर्वाद लिया और कूच कर गया। राजा पुरुषोत्तम देव ने स्वयं सैनिकों का नेतृत्व किया। अभी वह पुरी से दूर निकला भी नहीं था कि एक युवती ने उसका रास्ता रोक लिया। राजा ने उससे पूछा, देवी, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? वह युवती बोली, मेरा नाम मनिका है, मैं एक ग्वालिन हूँ। कुछ देर पहले 2 युवक यहाँ से गुजरे थे, जिनमें से एक का रंग गोरा था और एक का काला। एक सफेद घोड़े पर सवार था और दूसरा काले घोड़े पर। वे दोनों किसी राजवंशी परिवार से लग रहे थे। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने मुझसे थोड़ा दही खाने को मांगा और मैंने दे दिया। उनके दही खा लेने के बाद जब मैंने पैसे मांगे तो दोनों अपना सामान टटोलने लगे। वास्तव में उनके पास पैसे थे ही नहीं। तब काले व्यक्ति ने अपनी हीरे की अंगूठी मुझे देते हुए कहा, एक राजा हमारे पीछे पीछे बड़ी सी सेना के साथ इसी रास्ते से गुजरेगा, तुम बस यह अंगूठी उसे दे देना, वह दही का मूल्य चुका देगा। उसके बाद दोनों युवक अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए। इतना कहकर मनिका ने अंगूठी राजा पुरुषोत्तम की हथेली पर रख दी। हीरे की इस अंगूठी को देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह पहचान गया कि यह अंगूठी तो जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ की उंगली में थी। ठीक उसी समय पुरी से एक संदेशवाहक राजा पुरुषोत्तम के पास पहुंचा। उसने बताया कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ की अंगूठी गायब है। यह सुनकर पुरुषोत्तम देव गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि उस कांची नरेश के विरुद्ध छेड़े उसके इस अभियान में स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र भी शामिल हो चुके हैं। बड़ी श्रद्धा से राजा ने भगवान को नमन किया और सैनिकों को उत्साहित किया कि हम पर भगवान जगन्नाथ की कृपा है, विजय निश्चित ही हमारी होगी। उसने मनिका को दही के पैसे दिए और उस इलाके का नाम मनिका पटना रख दिया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। पुरुषोत्तम देव के सैनिकों ने कांची की सेना को पराजित कर दिया। राजकुमारी पद्मावती को बंदी बनाकर पुरी ले जाया गया। अपने मंत्री को बुलवाकर राजा ने निर्देश दे दिए कि इसके पिता ने मेरा और भगवान जगन्नाथ के प्रति मेरी श्रद्धा का अपमान किया है। ले जाओ इसे और किसी सफाई कर्मी से इसका ब्याह करवा दो। मंत्री बुजुर्ग होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। वह पद्मावती को अपने घर ले गया और अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करने लगा। कई महीने बीत गए। रथ यात्रा के दिन नजदीक आ रहे थे। परंपरा के अनुसार पुरुषोत्तम देव को इस बार भी झाड़ू लगानी थी। रथ यात्रा शुरू हुई। राजा सफाई करता हुआ रथों के साथ साथ चलता जा रहा था। कार्यक्रम पूरा होने के बाद जैसे ही वह तीसरे रथ से नीचे उतरा,
मंत्री उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मंत्री के पीछे राजकुमारी पद्मावती खड़ी थी। मंत्री ने राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं राजकुमारी का विवाह किसी सफाई कर्मी से कर दूं। बहुत तलाश करने पर भी मुझे आपसे उपयुक्त सफाई कर्मी नहीं मिला। कृपा करके आप इसका हाथ थाम लें ताकि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं। राजा पुरुषोत्तम देव ने पद्मावती को देखा। वह पहले से और अधिक सुंदर लग रही थी। राजा के मन में उसके लिए पहले से ही बहुत प्रेम था, लेकिन उसके पिता के साथ आपसी द्वेष आड़े आ गया था। क्रोध को भुलाते हुए राजा पुरुषोत्तम देव ने पद्मावती से विवाह करने के लिए सहमति दे दी। इस प्रकार रथ यात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा झाड़ू लगाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। राजाओं के वंशज आज भी रथ के मार्ग में झाड़ू लगाने के अनुष्ठान में भाग लेते हैं और भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह परिश्रम करने की भावना को भी जागृत करता है। अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा की लोक कथाएं पुस्तक की कहानी सफाई कर्मी राजा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे साथियों से शेयर जरूर करें और मेरा पॉडकास्ट लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।